सुनो मेरे प्यार, यह काल की अनंत पगडंडी पर अपनी अनथक यात्रा तय करते हुए सूरज और चंदा, बहते हुए अंधर, गरजते हुए महासागर, झकोरों में नाचती हुई पत्तियां, धूप में खिले हुए फूल और चांदनी में सरकती हुई नदियां, इनका अंतिम अर्थ आखिर है क्या? केवल तुम्हारी इच्छा। और वह क्या केवल तुम्हारा संकल्प है, जो धरती में सोंधापन बनकर व्याप्त है, जो जड़ों से रस बनकर खींचता है, कोपलों में फूटता है, पत्तों में हरियाता है, फूलों में खिलता है, फलों में गदरा आता है। यदि इस सारे सृजन, विनाश, प्रवाह और अविराम जीवन प्रक्रिया का अर्थ केवल तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा संकल्प, तो जरा यह तो बताओ मेरे इच्छा में कि तुम्हारी इस इच्छा का, इस संकल्प का अर्थ कौन है? कौन है वह जिसकी खोज में तुमने काल की अनंत पगडंडी पर सूरज और चांद को भेज रखा है? कौन है जिसे तुमने झंझा के उद्दाम स्वरों में पुकारा है? कौन है जिसके लिए तुमने महासागर की उत्ताल भुजाएं फैला दी है? कौन है जिसकी आत्मा को तुमने फूल की तरह खोल दिया है? और कौन है जिसे नदियों जैसे तरल घुमाव दे देकर तुमने तरंगमालाओं की तरह अपने कंठ में, वक्ष पर, कलाइयों में लपेट लिया है? वह मैं हूँ मेरे प्रियतम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। और यह समस्त सृष्टि रह नहीं जाती, लीन हो जाती है, जब मैं प्रगाढ़ वासना, उद्दाम क्रीड़ा और गहरे प्यार के बाद थककर तुम्हारी चंदन बाहों में अचेत बेसुध हो जाती हूँ। यह निखिल सृष्टि लय हो जाती है और मैं प्रसुप्त, संज्ञा शून्य और चारों ओर गहरा अंधेरा और सूनापन, और मजबूर होकर तुम फिर उसी गहरे प्यार को दोहराने के लिए मुझे आधी रात जगाते हो, आहिस्ते से, ममता से, और मैं फिर जागती हूँ संकल्प की तरह, इच्छा की तरह। और लो, वह आधी रात का प्रलय शून्य सन्नाटा फिर कांपते हुए गुलाबी जिस्मों, गुनगुने स्पर्शों, कसती हुई बाहों, अस्फुट सितकारों, गहरी सौरभ भरी उसासों और अंत में एक सार्थक शिथिल मौन से आबाद हो जाता है, रचना की तरह, सृष्टि की तरह। और मैं फिर थक कर सो जाती हूँ, अचेत, संज्ञाहीन। और फिर वही चारों ओर फैला गहरा अंधेरा और अथाह सूनापन, और तुम फिर मुझे जगाते हो। और यह प्रवाह में बहती हुई तुम्हारी असंख्य सृष्टियों का क्रम महज हमारे गहरे प्यार, प्रगाढ़ विलास और अतृप्त क्रीड़ा ही अनंत पुनरावृत्तियां हैं। ओ मेरे सृष्टा, तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का अर्थ है मात्र तुम्हारी इच्छा, और तुम्हारी संपूर्ण सृष्टि का अर्थ है केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं। धर्मवीर भारती की यह कविता प्रकृति व पुरुष के ऐसे अप्रकट रहस्यों का उद्घाटन करती है जो पूरे सृष्टि क्रम के कण कण में समाई हुई है। यह जागृत जगत उसी सर्वव्यापी प्रकृति व पुरुष के महामिलन का परिणाम मात्र है। यहाँ केवल मैं से अभिप्राय, पुरुष की इच्छा केवल प्रकृति मात्र से है, जो सृष्टि संकल्प हेतु आवश्यक है। स्पष्टतः पुरुष प्रकृति के मेल से विनिर्मित इस रचना संसार में हम सभी शिव शिवी के रूप में उनके प्रतिबिंब भर हैं। पूरे ब्रह्मांड को पुरुष व प्रकृति दो विभागों में बांटे जाने की संकल्पना के बारे में आप क्या सोचते हैं?
धन्यवाद।